Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you in the platform of Exam One. आज हम इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि जामनगर एयरपोर्ट जो कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है उसको अगले 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। क्या ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है? अगर कर रही है तो क्यों कर रही है? इन सब चीज़ों को आज हम इन डेप्थ में जानेंगे। जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हो कि जामनगर एयरपोर्ट गेट्स इंटरनेशनल स्टेटस फॉर 10 डेज फॉर अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। आप तो समझ ही गए होंगे कि ये क्यों दिया गया है। ये दिया इसलिए गया है क्योंकि इनका जो प्री वेडिंग शूट चल रहा है ना, वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए ये चीज़ दे दिया गया है। ये देखो न्यूज में भी इस चीज़ को दिखाया गया है कि अनंत अंबानी प्री वेडिंग बैस। ये देखो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने इस पे सवाल उठाया। अब देखो सवाल उठाना बनता भी है क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट की हम जिक्र कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट जामनगर एयरपोर्ट जो है ना, इसका लोकेशन जब हम देखेंगे ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेशन पे है। बिल्कुल पाकिस्तान के जो सबसे क्लोज है ना, वो बिल्कुल यही एयरपोर्ट। और दूसरी बात ये भी है कि ओपोजिशन का सवाल है कि क्या चल गया रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि अदानी को कई एयरपोर्ट दे दिए गए थे और अभी सिर्फ अंबानी के बेटे का सेरेमनी है, इसलिए इन्होंने 10 दिन के लिए स्टेटस दे दिया। तो क्या है जानते हैं इन डिटेल। What has happened? देखो, the Jamnagar airport has been declared an international airport for 10 days for the Ambani merchant families to be able to welcome global big wigs। अब देखो बिग विग्स क्या है, देखो जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स हैं ना बिजनेस के, जैसे बिल गेट्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, पॉप सिंगर रिहाना की बात करें, ट्रम्प की फैमिली, ये सब आए हैं इस शादी में, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। अभी शादी नहीं, अभी तो ये सेरेमनी चल रहा है, बेसिकली इसको आप प्री वेडिंग सेरेमनी कह सकते हो। और कौन कौन से देखो इंपॉर्टेंट लोग आए हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर तक आ चुके हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए, इस प्री वेडिंग सेरेमनीज को अटेंड करने के लिए। चेयरमैन आए हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म के। तो इन सब चीज़ों की वजह से इतने लोग आए हैं, इंटरनेशनल इतने बड़े बड़े टाइकून्स आए हैं। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, हम देखते हैं कि आप दे दिया उनको ये चीज़। अगर हम बात करें तो ये देखो, ये है यहाँ पे हमारा जामनगर और यहीं पे सिचुएटेड है जामनगर का एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, गल्फ ऑफ खंबात। और ये जो रीजन है, ये पूरा का ऊपर का जो रीजन दिख रहा है, ये कहाँ है, पाकिस्तान है। वैसे भी यहाँ पे अरेबियन सी स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो यही वजह है कि लोगों का सवाल था कि ऐसा क्या हुआ, क्यों दिया गया उनको। तो आगे हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेटस जो किसी एयरपोर्ट को दिया जाता है उसका मतलब क्या होता है। देखो, इंटरनेशनल स्टेटस का मतलब सिंपल ये है कि आपको सेंसिटिव जो एरियाज होता है ना, देखो सेंसिटिव एरिया जो होता है वो डिफेंस के लिए सुरक्षित किया जाता है। आप सिर्फ एयरपोर्ट के नॉर्मल जो लॉन्च है उनको ही ना यूज करके आप सेंसिटिव और टेक्निकल एरियाज को भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ जो है ना, वहाँ पे इशू में बोला गया कि ऐसा क्या हुआ। द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रिसोर्सेज फॉर द establishment of a dedicated customs immigration and क्वारंटेटिव फैसिलिटी एट जामनगर एयरपोर्ट। देखो गवर्नमेंट ने ये 10 दिनों के लिए जो एयरपोर्ट दिया है, 25 फरवरी से ये चीज़ स्टार्ट हुआ है और 5 मार्च तक, करीब 5 या 7 मार्च के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा, तब तक के लिए दिया गया है। और जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे उनको दे दिए गए हैं यूज करने के लिए। देखो, एक्सेस टू सेंसिटिव एरिया। जामनगर is a defense airport where commercial flights are already allowed. The Airport Authority of India has erected a passenger terminal building for the purpose.
देखो जामनगर जो है ना स्ट्रेटेजिकली इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको एक तरह से डिफेंस एयरपोर्ट बोला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नजदीक है ना, इस वजह से। However, for billionaire Mukesh Ambani's youngest son's special celebration, the IAF Indian Air Force has permitted access to its sensitive technical area as well. अब यही एक सवाल था कि अगर इन्होंने टेक्निकल सेंसिटिव एरिया दे दी तो हो सकता है वहाँ कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो कि आउट हो सकती है। तो ये सारे कुछ जो एलिगेशंस थे वो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों दिया गया इसको। और देखते हैं, द सिविलियन एरिया ऑफ द एयरपोर्ट कैन एकोमोडेट 6 स्मॉल एयरक्राफ्ट सच एज फाल्कन 200S और 3 बिग वन सच एज द एयरबस A320S। देखो फ्राइडे को टोटल 140 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट वहां पे देखा गया। अब ये 140 एयरक्राफ्ट जो है ऑब्वियसली इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मोस्टली इसमें से होंगे, क्योंकि इनके जितने भी गेस्ट हैं बड़े बड़े टाइकून्स हैं तो वो अपने ही पर्सनल प्लेन्स में आते हैं। पैसेंजर बिल्डिंग एक्सपेंडेड, और क्या क्या हुई, जो पैसेंजर बिल्डिंग है इसको एक्सपेंड किया गया। इसके जो एरिया जो है ना, जो परमिटेड एरिया था उस एरिया को बढ़ा दिया गया। ये देखो 475 स्क्वायर मीटर से इसको 900 स्क्वायर मीटर तक बढ़ा दिया गया है। जहां पहले जो था 180 पैसेंजर्स को अलाउ किया जाता था, अभी 360 पैसेंजर्स को अलाउ वहां पे किया गया है। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है, ये देखो बहुत दिनों से चल रहा था। धीरे धीरे इन्होंने मतलब बहुत पहले से चूंकि पता था तो एयरफोर्स ने स्टार्टिंग से ही इस पे फोकस करा था। देखो 35 हाउस कीपिंग स्टाफ हैज बीन एडेड टू द, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उसको भी ऐड किया गया। पहले 35 थे सिक्योरिटी पर्सनल, उसको बढ़ा के भी डबल कर दिया गया, 70 कर दिया गया। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी जो है उसके स्टाफ को भी बढ़ा के देखो 60 स्टाफ को बढ़ा दिया गया यहाँ पे। सिमिलरली जो एयरफोर्स है इन्होंने भी एयरफोर्स को डिप्लॉय किया, और एयरफोर्स जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर है इसमें मिलिट्रीज को डिप्लॉय किया गया। ऑब्वियसली बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े इंसान आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी तो गारंटी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये सब जो थे ना, ये कुछ चीजें जो है हमें देखने को मिली यहाँ पे कि ये सारी चीजें जो है यहाँ पे किए गए थे इस शादी को लेके। अब नेशनल सिक्योरिटी का जो कंसर्न है हमने पहले भी आपको बोला था कि जामनगर जो है ना वो बहुत क्लोज है पाकिस्तान बॉर्डर का, और इसीलिए एक सेंसिटिव डिफेंस कंसर्न यहाँ से बनता है, वेरी सेंसिटिव डिफेंस कंसर्न बन जाता है। तो जो जयराम रमेश हैं जो कि कांग्रेस लीडर है, उन्होंने ये बोला है कि चल क्या रहा है देश में कि किसी भी टाइकून बिजनेसमैन की शादी हो रही है तो आप उसको एयरपोर्ट दे रहे हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि अदानी को बहुत सारे एयरपोर्ट दिए गए। ये देखो, ये उनका कहना है कि इससे पहले भी 6 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करके अदानी को दे दिया गया है। ये क्यों किया जा रहा है? ये गवर्नमेंट जो है क्या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइकून को ही सपोर्ट कर रही है क्या? यहाँ पे इंडिया के जो पुअर हैं, जो पुअर पीपल है, होमलेस पीपल जो हैं, इनके ऊपर तो आप बुलडोजर चला रहे हो, लेकिन जो टाइकून्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो कि एयरपोर्ट गिफ्ट कर दे रहे हो, भले वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो। ये जयराम रमेश का स्टेटमेंट था, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया था इस पे। तो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो दिस पास्ट नवंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अपील्ड टू रिच इंडियंस टू वेड इन इंडिया। देखो प्रधानमंत्री ने नवंबर में अपने मन की बात में ये कहा था कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है ना, वो पहले शादी के लिए स्विट्जरलैंड वगैरह चले जाते थे, तो उनको बोला कि आप जो वेडिंग सेरेमनी है ना उसको इंडिया के अंदर रखो ताकि हमारे इंडिया के कल्चर्स को प्रमोट किया जाए, और जो प्रॉफिट है ना वो इंडियन लोकल्स को हो, लोकल मार्केट बूम करे, ना कि फॉरेन का मार्केट। हालांकि ये क्लियर नहीं था कि जो अपील जो है, इस अपील में ये तो गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया था कि स्पेशल प्रिपरेशन कर देंगे ऐसे ऐसे टाइकून की शादी में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो ये थे आज के आपके टॉपिक। अब मैं हर दिन की तरफ एक जो डेली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए।
तो आज का आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच टू एयरपोर्ट वेर अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एट द विंग इंडिया अवार्ड 2024। ये आपके 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का करंट अफेयर्स का खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे इस सेशन को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस जो करंट अफेयर्स का जो आज हमने सेशन लिया है, ये आपको हमारे जो करंट अफेयर्स का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उस टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको इसका PDF वहां पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये थे आज के आपके टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। मिलते हैं कल फिर एक हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।